नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड मार्केट की बात करें तो स्टॉक में ट्रेड लेना है और 10:57 हुए हैं। लेकिन हमें स्टॉक में ट्रेड करने से पहले सबसे चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इतने सारे स्टॉक में स्टॉक की सिलेक्शन कैसे करें। मतलब 10, 12, 15, 20, 25 इतने सारे स्टॉक हैं। अब इतने सारे स्टॉक में कैसे हमें कौन से एक ऐसे स्टॉक को पकड़ना चाहिए जो हमारे एक डायरेक्शन में हो। तो मैंने आपको एक रूल समझाया है कि किसी भी चीज की, या इंडेक्स हो या स्टॉक हो, अगर उसको आपको डायरेक्शन पकड़ना है तो उसकी आपको डाटा रीड करना होगा। स्टॉक तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है बुल टू बुलिश, यानी मार्केट खुला है वो स्टॉक तो कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा या कंटिन्यू नीचे ही जाएगा। ठीक है। एक होता है कि मार्केट ऊपर तो जाना चाह रहा है लेकिन उसको बड़ी मशक्कत करना पड़ता है, कुछ इस टाइप का। और नीचे तो जाना चाह रहा है लेकिन उसको बड़ी मशक्कत करना पड़ता है, कंसोलिडेशन करते करते हुए जा रहा है। और एक स्टॉक होता है कि जा तो ऊपर रहा है लेकिन वो कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो हमें जो है किस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए और किसमें लेना चाहिए, वो आपको मैंने क्लास में ऑप्शन चेन का बारीकी से बताया है कि कैसे क्या होगा। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे तो 180 स्टॉक है। अब जैसे 180 स्टॉक में अदानी इंटरप्राइजेस को मैं लगाता हूं, तो मुझे इसका ऑप्शन चयन नहीं देखूंगा, लेकिन मैं इसमें बता दूंगा कि मुझे इस पर ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसे आज अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए इसमें। कोई खास तौर पे इसमें बाइंग नहीं आनी चाहिए। आएगा तो मेरी साइड का ही आएगा, ट्रेड बनेगा, लेकिन इसमें कोई खास तौर पे अवॉइड करना चाहिए ट्रेड। तो ऐसे कैसे समझ सकते हो आप, कैसे रूल को एक एक चीजें समझ सकते हो जब तक आप ऑप्शन के चयन या डाटा या पीसीआर ये सब चीजें बारीकी नहीं समझते हो। तो हम देखते हैं। तो देखो, या तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं एक एक करके ऑप्शन चयन में सबको एक एक चीज करके ऑप्शन चयन में यूपीएल, वेदांता, वोल्टास, विप्रो, जील, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूबीएल, टीवीएस मोटर ट्रेंड, या सबको मैं क्या करूं, एक एक करके देखूं, सबका ऑप्शन चयन देखूं। तो उसमें क्या होगा, मुझे समय लगेगा। जैसे इसमें पुट साइड का ट्रेड 3,000 है, 10,000 है, 6,000 है, तो इसमें बेरिश ट्रेड बनेगा टाइटन में। अब मैं क्यों कह रहा हूँ टाइटन में बेरिश ट्रेड बनेगा, मैंने तो इसका स्टॉक तो देखा नहीं, सॉरी इसका स्ट्राइक चार्ट तो देखा नहीं, टाइटन का मैंने ऑप्शन चेन देखा। अब मैं कह रहा हूँ इसमें बेरिश ट्रेड बनेगा। जब आप चीजें को समझ जाते हो ना, तो आपके अंदर से डर निकल जाता है। जब आपको डाट देखो, ऑप्शन चेन में जो आप बोलते हो प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन देखा आपने, इसको मैंने सॉरी इन्फी है ये। मैं कहता हूं कि जब आप प्राइस एक्शन का यूज करते हो तो डायरेक्शन हमें पता चल गया कि बेरिश जगह, उसके बाद हमें पता चल जाता है प्राइस एक्शन की, हमें कब एंट्री लेना चाहिए, कहाँ का टारगेट लेना चाहिए, कहाँ का स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो हमारा प्राइस एक्शन का क्या मतलब। लेकिन मेन चीज क्या होता है, डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये वन डे टाइम फ्रेम में टाइटन लगा है, तो मैंने क्या बोला, इसका बेरिश ट्रेड ही बनेगा। तो क्या बोला मैंने एग्जैक्टली है। तो मैंने इसका चार्ट तो देखा नहीं। तो ये क्या, कितने बजे से मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ये ओपन हुआ है यहाँ पे, गिरा नीचे गया ऊपर मार्केट, और ये कंटिन्यू भी जा रहा है, और ये और जा सकता है जोन पे, ये कंटिन्यू। इसका बेरिश ट्रेड, अगर मुझे इसमें ट्रेड लेना है तो बेरिश लेना है। अब मैंने वहां कहां से देखा, मैंने ऑप्शन चेन से देखा। अब या तो मेरे पास एक ही रास्ता है, या तो मैं एक एक करके देखता रहूं, या तो मैं जाऊं सीट्स पे और वहां पे फिल्टर करके मुझे स्टॉक खुद मिल जाएगा कि किसमें ट्रेड लेना चाहिए, किसमें लेना चाहिए। तो लास्ट तक बने। तो फाइनली का स्टॉक मिला है। अब इसमें बाइंग के लिए यस है, 1169 रुपए करंट मार्केट प्राइस है, गैन भी है, गैप अप में नो है। लेकिन इसका स्टॉक का चार्ट देखोगे तो आपको बाइंग के लिए दिखेगा। लेकिन एक बार इसका ऑप्शन चैन भी देखना जरूरी है कि ऑप्शन चैन में क्या है। एक ऑप्शन चैन तो सेम ही रहेगा, बट एक बार हमें इसमें देखना जरूरी है। ये है कि बाइंग के लिए तो सीट्स में बता रहा है कि बाइंग करना है। एंड थोड़ा सा ये स्टॉक उस टाइप का है कि जाना तो चाहेगा ऊपर, जाएगा भी ऊपर, लेकिन थोड़ा मशक्कत करके जाना पड़ेगा इसको। मतलब मैंने आपको तीन फेज में बताया, एक तो स्मूथ बाइंग आती, कंटिन्यू हाई लो लगाते हुए आता है। लेकिन ये स्टॉक जाएगा तो ऊपर, इसका कंफर्म है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा इसमें, हाई लो मतलब मशक्कत करना पड़ेगा इसको कुछ। जैसे इस टाइप का जाएगा, फिर थोड़ा सा गिर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे गिर जाएगा। तो बट कंसिस्टेंसी से जा तो ये ऊपर रहा है, लेकिन इसको मशक्कत करना पड़ेगा। अब इसमें मान चलो अगर हमें ट्रेड लेना होगा तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। अभी मैं एक ही स्टॉक में नहीं, और भी स्टॉक ढूंढ के रखूंगा। अगर मुझे इस पर ट्रेड मिलता है तो कहाँ पे मिल सकता है, वन डे टाइम फ्रेम। तो ये वाला जब तक ब्रेक ना कर दे, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। पांच, तो फाइनली दो स्टॉक लगा के रखा है। एक तो मैंने वो दिखाया था, और एक एसबीआई लाइफ है, सेलिंग के लिए बोल रहा है, सेलिंग के लिए यस है। एंड वैल्यूम भी लॉस है, और -18 पॉइंट गिरा हुआ है, और गैप अप में यस है। तो इसमें देखते हैं, ट्रेड लेना है, बट सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जोन देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए। एंड मैंने आपको चीजें समझाया है, सारी चीजें। ऑप्शन चाहे एक बार फिर से लगा दे रहा हूँ। एसबीआई लाइफ का भी देख लेते हैं। जैसे मैंने उसमें देखा कि उसमें बाइंग के लिए तो बता रहा है, लेकिन काफी मशक्कत करके ऊपर जाएगा एसबीआई लाइफ। तो उसमें थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, बाकी देखते हैं। देखो पुट साइड का है,
आप बोलोगे यार कॉस्ट साइड का तो वॉल्यूम इतना ज्यादा है तो पुट साइड का ट्रेड कैसे बनेगा? ये बेरिश से ट्रेड बनेगा। आपको ऑप्शन चेंज के रूल्स पता होंगे तो आपको पता है कि बेरिश ट्रेड इसमें क्यों। ओके, हॉरिजॉन्टल जोन हम स्टॉक की बात करें तो एसबीआई लाइफ में सेलिंग साइड का बोल रहा है मार्केट। सबसे पहले इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाना है और 1 डे टाइम फ्रेम में एक हॉरिजॉन्टल जोन ढूंढना है। अब हॉरिजॉन्टल जोन 1 डे टाइम फ्रेम में कहां पे मिलेगा? ऐसे मान के चलो कौन सा बेस्ट रहेगा, ये वाला। हाँ, ये वाला बेस्ट है हॉरिजॉन्टल जोन, क्योंकि इसके नीचे से तो आता ही नहीं। और इसके बाद हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं। ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। और मार्केट इसको क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है, मतलब रिटेस्ट करने यहां से गया है। तो एक नेकलाइन हम ले सकते हैं यहाँ के आसपास का। सो फाइनली हॉरिजॉन्टल जोन की प्राइस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शायद 1504 रुपए है, पर नहीं, करंट मार्केट प्राइस 1504 रुपए है। इसका हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है? हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है हमारा 1507 रुपए 92 पैसे। तो 1507 रुपए 92 पैसे, 1507 रुपए 92 पैसे है, 92 पैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेलिंग साइड कह रहे हैं भैया 1501 रुपए के मार्केट नीचे जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, 1492 का टारगेट ले सकते हो। और बाइंग साइड 1511 रुपए के ऊपर जाता है, तो मतलब 1501 से लेकर 1510 तक की कोई भी मार्केट में आप एक्टिविटी नहीं कर सकते हो ये जोन में। तो 1501 के नीचे जाता है तो 1505 1504 चल रहा है, तो मार्केट में मतलब कह सकते हो कि कंफर्मेशन तो मिल ही गया है यहाँ पे। एंड 1505 और 15। सो फाइनली एसबीआई लाइफ में 150 क्वांटिटी ली है, 45,000 का फंड लगा है और 1504 की प्राइस चल रहा है। और टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट क्या होगा, क्योंकि मार्केट कंफर्मेशन में दे चुका है और सेलिंग साइड का पोजीशन में ट्रेड भी बन रहा था, आपको ऑप्शन चैन भी मैंने दिखाया, सीट्स भी दिखाया, तो 1594 का टारगेट होगा ये वाला। तो 5-4-9 पॉइंट का मिल जाता है तो 150 पॉइंट मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड ये वाला टारगेट होगा। तो फाइनली गेन के हिसाब से टारगेट तो नीचे, एंट्री भी नीचे दे रहा है तो टारगेट भी दे रहा है कि 1592 का टारगेट मिलेगा, लेकिन हमने एंट्री कर ली है ऊपर, तब हमारा टारगेट 1595 का, तो 8 से 9 रुपए का टारगेट है, 4-5 चल रहा है, ये वाला टारगेट पॉइंट रहेगा। एक के नीचे आएगा तो एसएल में लगा दूंगा, अभी 4-5 चल रहा है। अब मैंने ट्रेड मुझे बहुत अच्छे से मिल गया क्योंकि मार्केट हॉरिजॉन्टल जोन को ब्रेकआउट भी कर चुका है यहाँ पे, मतलब ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट भी किया, ब्रेकआउट रिटेस्ट रिएक्शन भी दिया, कैंडल्स क्लोज भी दे दिया यहाँ पे ये वाली। तो कैंडल्स क्लोज दे दिया है तो मैंने ट्रेड लिया, 3-4 चल रहा है, देखते हैं कि। और मैंने आपको यहाँ पे सीट्स में मैंने दिखाया ही है कि मार्केट कैसे सेलिंग साइड का बन रहा है, वॉल्यूम भी है एसबीआई लाइफ में, ये वाला कॉलम, डी वाला कॉलम आपको सेल के लिए। सो फाइनली 1591, 1499, 1498 और 1500 चल रहा है। तो गैन के हिसाब से मार्केट में जो भी प्रीमियम था कि मतलब अगर 1501 के बाद नीचे आता है तो हम सेल साइड जा सकते हैं। 1501 आपको सेल साइड का बिलो एंड 1501 रुपए 56 पैसे के नीचे आता है तो मार्केट को ये था कि 1592.63 पैसे तक जाना ही जाना। तो हमने पहले एंट्री कर लिया था क्योंकि प्राइस सेक्शन में आपको क्लास में बताते हैं प्राइस सेक्शन के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। और मैंने ये चीज रूल और बताया था कि स्टॉप लॉस कैसे होगा, जैसे लो हाई लो हाई तो क्या रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल नहीं किया है, छोड़ के रखा है क्योंकि ये एक तरफा है, कंसिस्टेंसी से मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल ही होगा, कुछ इस टाइप से गिरता ही जाएगा, लास्ट तक ही गिरेगा ये। तो अभी टाइम लग रहा है, 1499 है, तो अभी 4-5 रुपए और गिरने दो। और जब से ट्रेड लिया है नीचे जा रहा है, तो देखा मैंने सीट्स में बताया था कि ये सेलिंग साइड का ही बनेगा और सेलिंग साइड का ट्रेड बहुत एक्सट्रीम में मिला। और वेट करते हैं अभी।
सो पहले थोड़ा सा टारगेट और बचा हुआ है, 96 97 आ रहा है एंड 95 का टारगेट है और 2 पॉइंट और गिरता है मार्केट तो एग्जिट कर दूंगा, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा पोजीशन अपनी। 97 98 चल रहा है तो याद होगा एंट्री हमने यहाँ पे किया था 1504 के आसपास अभी मार्केट। सो फाइनली टारगेट डन हुआ मार्केट से, मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ 1495 आ गया है मार्केट और वेट कर रहे थे यहाँ पे। छोटा सा टारगेट नहीं है, बहुत है, 150 क्वांटिटी में हमने एंट्री यहाँ पे की थी 1507 में। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और याद होगा हमारी एंट्री करीब यहाँ की हुई थी, सेलिंग साइड की पोजीशन थी और मैंने सीट्स में देखा था सेल साइड के लिए और उसको मैंने जाके फिर ऑप्शन चैन में देखा था, तब मुझे लगा था कि बेयर टू बेरिश रहने वाला लास्ट तक। तो 1500 के जोन एक हॉरिजॉन्टल जोन मतलब राउंड फिगर का जोन है, तो वहां पे कोई ऐसा प्रतिरोधक नहीं मिला तो मार्केट अभी और गिरेगा, लेकिन मेरा टारगेट डन हुआ क्योंकि गैन के हिसाब से 1501 के बाद मार्केट नीचे आता तो 92 तक जाता, लेकिन हमने तो ऊपर एंट्री कर ली थी, 4 पे एंट्री कर ली थी, तो इस रीजन से मैंने 95 का ही टारगेट लिया, 92 का टारगेट नहीं लिया है। और यहाँ पे 150 पॉइंट का था मार्केट में, तो उतना ज्यादा मार्केट में कभी कंसोलिडेशन भी नहीं किया, कंटिन्यू स्मूथ सेलिंग आई, मींस जब से मार्केट ओपन हुआ तो धीरे 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 लो हाई लगाते हुए ऐसे कुछ इस टाइप से मार्केट नीचे चलता रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ, आपको पता होगा, देखते हैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा कि ये कॉन्स्टेंसी से सेलिंग आई है कि नहीं। लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में सो फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूंगा और मैंने आपको एक चीज शुरू में बोला था, स्टॉक फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डायरेक्शन। मैंने बोला था कि कोई भी स्टॉक होगा बियर टू बेरिश रहने वाला या बुलिश टू बुलिश रहने वाला। याद होगा मैंने 2 स्टॉक फाइंड किया था, मैंने एसबीआई लाइफ में लिया था और मैंने करीब यहाँ पे सेल किया था इसको और यहाँ पे सेल किया था और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था। मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया, मींस 92 तक आया। गैन का कैलकुलेटर के हिसाब से गैन अगर अभी लगा होगा तो गैन कह रहा था कि 1501 को ब्रेक करेगा तो 92.63 तक आएगा, यानी फर्स्ट टारगेट ये था, ठीक है। तो 92 को टेस्ट करके यानी 92.7221 तक आया, 92.47 तक आया, ये वाले जोन तक इसको फर्स्ट टारगेट हिट करके मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन इसमें बाइंग की आज स्ट्रेंथ ही नहीं है, अगर वैसे भी नया ट्रेड तो बनता नहीं, इसके जोन को ब्रेकआउट के बाद ही नया ट्रेड बनता, ये जोन के कंफर्मेशन कैंडल्स क्लोज होने के बाद ही नया ट्रेड बनता। मतलब फर्स्ट टारगेट दिया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर गिरा वहां से और फिर नीचे, बट दोबारा तो ट्रेड हमने लिया नहीं, एक ही ट्रेड लिया और ये वाला टारगेट अचीव हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं क्लासेस में। और 6 मंथ की क्लासेस A to Z